बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा तोहफ़ा आज़ाद कश्मीर के शहरियों को दिया गया है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दिया गया है और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उन्हें दिया गया है। यानी कि सेहत सहूलत कार्ड का जो इजरा है वो हो चुका है और 16 जनवरी से वो बाकायदा तौर पर नाफजुल अमल हो जाएगा, लोग उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। इस सेहत सहूलत कार्ड के लिए अवाम ने बहुत जद्दोजहद की है। पिछली जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर ये नाफजुल अमल रहा, फिर अनवारुल हक की हुकूमत में इसके अंदर कुछ बेकायदगियों की जब बातचीत सामने आई तो इस पर रोक लगा दी कि फिर इसे बहाल करने की बहुत सारी कोशिशें की गई और बजट में पैसे भी रखे गए, लेकिन इसको बहाल नहीं किया जा सका। बहरहाल बहाल हो चुका है। अजीत डोवल जो हैं वो भारत के जो कौमी सलामती के मशीर हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू के हवाले से जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने इंतहाई मुतनाज़ गुफ्तगू की है और उन्होंने अपने नौजवानों से कहा है कि उनके दिल में माजी के बदले की जो आग है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। माजी में यानी कि वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे जो हिंदू थे उनको ग़ुलाम बना लिया गया, यहाँ पे मुसलमानों ने उन पर हुक्मरानी की और बरतानिया ने उन पर हुक्मरानी की। जब बदले की आग दिल में जलती रहेगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। और जो हमारा तीसरा मौजू होगा वो पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही है, बल्कि उन्होंने जो दो सियासी जमातें हैं उनके साथ अपना जो सियासी इत्तेहाद है वो तकरीबन कायम कर लिया है। फाइनल हो चुकी हैं चीज़ें और किसी भी वक्त उसका बाकायदा जो है वो ऐलान हो जाएगा वो कौन सी जमातें हैं और कौन कौन लोग इस इत्तेहाद में शरीक हैं। इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, सेहत सहूलत कार्ड बुनियादी तौर पर हुकूमत की जानब से आम आवाम के लिए एक इंश्योरेंस कार्ड है जिसके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर की गरीब आवाम को, मुतवसत घरानों को वो इलाज मुहैया होता है जो इंतहाई महंगा होता है, उनके बस में नहीं होता। और चूँकि जो इलाज हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि सारी दुनिया के अंदर इंतहाई महंगे हो चुके हैं और एक गरीब के बस की बात नहीं कि वो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो और फिर वो अच्छे अस्पतालों के अंदर अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा सके, तो फिर इसी तरह वो एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते इस दुनिया से चले जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हुकूमत की जानब से माजी के अंदर भी आज़ाद कश्मीर में सेहत सहूलत कार्ड जो है वो मुतारफ़ कराया गया था और उसके ज़रिए से जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अपना चेकअप करवा सकते थे, अपने ऑपरेशंस करवा सकते थे, डॉक्टर को दिखा सकते थे। अगर कहीं पे कोई हादसा हो जाता है तो उनकी फौरी तौर पे अस्पताल के अंदर दाखिला हो जाता था और उनका इलाज शुरू हो जाता था। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर उस सेहत सहूलत कार्ड के अंदर बेज़ाब्तगियों के हवाले से जब बातें सामने आना शुरू हुई तो अनवारुल हक साहब की यहाँ पे हुकूमत थी और उन्होंने ये किया कि जो सेहत सहूलत कार्ड है उस पर रोक लगा दी और फिर उन्होंने उसके बाद कई बार दावे किए, कोशिशें की और बजट के अंदर पैसे भी रखे कि वो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को जो सेहत सहूलत कार्ड है वो देने जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। और जब उनकी हुकूमत गई उस वक्त भी उनका यही ऐलान था, जो उनके वज़ीरे सेहत थे यही कह रहे थे कि आने वाले 2 महीने के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सेहत सहूलत कार्ड है वो यहाँ पे कारामद हो जाएगा, उस पे इलाज शुरू हो जाएगा और उस पे जो गरीब शहरी हैं वो अपना इलाज करवा सकेंगे। और उसके लिए बजट में खतीर रकम भी रखी गई, लगभग 2 अरब रुपए जो हैं वो सेहत सहूलत कार्ड के लिए रखे गए, लेकिन उस पे जो अमल दरामद है वो नहीं हो सका।
اب جو نئی یہاں آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، فیصل ممتاز صاحب کی یہاں پہ حکومت ہے، تو انہوں نے بھی بہت کوشش کی اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آئے کہ انہیں صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ دوبارہ سے دیا جائے، لیکن اب ممکن نہیں ہو سکا۔ اور اب جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے اس نے جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں ان کو یہ ایک تحفہ دیا ہے، گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں ان کو یہ تحفہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کے لیے لگ بھگ 40 بلین روپیز جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور جو صحت سہولت کارڈ ہے اس کے لیے جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اور اب جو شہری ہیں وہ 16 جنوری سے باقاعدہ طور پر اس کارڈ پر اپنا علاج کروا سکیں گے۔ اب اس کارڈ سے فائدہ کیا ہوگا جی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپریٹو اور سرجیکل جو علاج ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ نے آپریشنز کروانے ہیں تو آپ کو اس کارڈ پر فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کے آپریشنز ہو جائیں گے، آپ کا علاج ہو جائے گا، اور بعض معاملات میں آپ کو آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس ہیلتھ کارڈ سے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسپتال میں داخلہ ہو جائے گا، یعنی کہ ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے بھی لوگوں کے پاس بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے، اور یہ صرف سرکاری ہسپتال نہیں ہیں بلکہ نجی ہسپتال بھی اس کے اندر شامل ہیں جو کہ حکومت کی جانب سے منظور کیے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ پھر ڈائلیسس، جن لوگوں کے گردوں کا پرابلم ہے، ایک بہت پھیلتی ہوئی بیماری ہے، بچوں کے اندر دیکھیں، جوانوں کے اندر دیکھیں، بوڑھوں کے اندر دیکھیں، تو گردوں کا جو مرض ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ مہنگا علاج بھی ہے، ڈائلیسس آپ کو مہینے میں 1 بار 2 بار ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کروانا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، تو اس صحت کارڈ کے ذریعے سے وہ سہولت بھی ملتی ہے۔ کینسر کا علاج ہے، ایک مہنگا علاج ہے، ایک غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کینسر کا جو علاج ہے وہ کروا سکے، تو اب صحت سہولت کارڈ سے وہ آپ کو ملے گا۔ اس کے ذریعے سے جو کیمو تھراپی ہے وہ اس کارڈ کے اندر شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو ریڈیو تھراپی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگی دوائیاں ہیں وہ بھی اس کارڈ کے ذریعے سے جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دل کے آپریشنز ہوتے ہیں، دل کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم آئے روز اخبارات پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ دن کو ایک شخص آپ کو ملتا ہے اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اچانک حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا چکے ہیں۔ اسی طرح کی یہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی بہت مہنگا ہے اور عام آدمی کے بس میں نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر جو انجیوگرافی ہے وہ سہولت آپ کو ملے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹینٹس جن کے دل میں ڈالے جاتے ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی جو سروسز ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ حادثاتی علاج ہے، ڈیلیوری اور سی سیکشن خواتین کے حوالے سے زچگی کے دوران جو آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی سہولت اس کارڈ کے اندر موجود ہے، اور پھر جو مہنگی دوائیاں ہیں وہ بھی آپ کو ملتی ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب جو حکومت آزاد کشمیر ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو اس صحت کارڈ کے جو فوائد ہیں اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں، اور پھر جو ہسپتال جو یہاں پہ حکومت کی جانب سے منظور کیے جائیں گے ان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، عملوں کی جو عملے ہیں ہسپتالوں کی ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ بہت ساری ایسی شکایات آتی ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر جو مریض آتے ہیں تو ان کے ساتھ جانوروں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بہرحال پوری جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے، ان کو مبارک ہو، اور اس کارڈ سے 10 ملین سے زائد لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، یعنی کہ 1 کروڑ سے زائد جو افراد ہیں وہ اس صحت سہولت کارڈ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔
अब जी जो भारत के कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोवल साहब के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं, जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू के हवाले से जाने जाते हैं। नित नई जो गुलछड़ियाँ हैं वो फोड़ते रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने एक तकरीब के दौरान एक इंतहाई मुतनाज़ा गुफ्तगू की है। उन्होंने हिंदुओं को तशद्दुद पर उभारने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि नौजवानों के दिल में अपने माजी के बारे में बदला लेने की आग होनी चाहिए। यानी कि वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि आपके साथ माजी के अंदर जो जुल्मों सितम किए गए, आप यहाँ पे मुसलमान जब यहाँ पर आए, आप पे हुक्मरान रहे, आप उनके ग़ुलाम रहे, तो आपके दिल में बदले की आग होनी चाहिए। आपने भी उनको अपना ग़ुलाम बनाना है, और वो ये नहीं जानते या वो ये बताना नहीं चाहते कि ये अब आज से 1000 साल पुराना दौर नहीं, 1200 साल पुराना दौर नहीं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और आज भी आपके दिल में इस तरह की गुफ्तगू है। अगर आप बदला ही देना चाह रहे हैं और बदले की आग जलाना चाह रहे हैं, और आपको बहुत शौक है कि जो बदला है वो जो वो कौमें हैं उनको देना चाहिए, तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि जब मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान पे आए, यहाँ पे उन्होंने हुक्मरानी शुरू की, तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान है ये सैकड़ों रियासतों राजवाड़ों के अंदर तकसीम था, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो सल्तनतें हैं, जो छोटी छोटी रियासतें हैं, वो आपस में गुत्थम गुत्था थीं। फिर मुसलमान यहाँ पे आते हैं, सबको यकजा करते हैं, एक झंडे तले लाते हैं, और यहाँ पे तरक्की का जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो हिंदुइज्म था, या जो जिस बदले की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जात पात का निज़ाम था। आपने इंसानों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया हुआ था, आपने उनको गुलाम बना के रख दिया था। एक एलीट क्लास को आपने कायम किया और बाकी सबको उसकी खिदमत पे लगा दिया। जब यहाँ पे मुसलमान आते हैं, और उसके बाद जो बरतानवी साम्राज्य आता है, वो यहाँ पे ऐसी चीज़ें लाता है, ऐसे जो आपके फरसुदा निज़ाम होते हैं उसको ख़त्म करता है। आपको बदला देना है तो उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। जब आप हिंदुस्तान के अंदर कोई शख्स फोत हो जाता था, तो उसकी बेगम को जिंदा उसके साथ जलाया जाता था। फिर मुसलमान यहाँ पे आते हैं, वो आपको बताते हैं कि इंसानी जान की जो कीमत है वो कितनी ज्यादा है। वो निज़ाम आप जो है ख़त्म करते हैं। यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, रेलवे लाते हैं, तरक्की लाते हैं, और जिस मुगलिया दौरे हुकूमत को आप हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं, तो आज जो आज का भारत है उसकी मईशत का एक बड़ा इन्हिसार जो है उस दौर की जो फन तामीर है उसका मरहून मिन्नत है। ताज महल है जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो किसने तामीर किया? वो मुसलमानों ने तामीर किया। उससे आपको सालाना अरबों रुपए मिलते हैं। यहाँ पे आपका जो लाल किला है वो तामीर हुआ, वहाँ पे आपकी फोर्सेस वहाँ पे रहती हैं। आप मुसलमानों का शुक्रिया अदा करें। यहाँ पे हिरन मीनार बना, यहाँ पे मुसलमानों ने क्या क्या किया। यहाँ पे जो है वो सड़कों का लामुतनाई जो सिलसिला है वो बनाया। यहाँ पे जो टैक्स का निज़ाम बेहतर किया। उसके अलावा यहाँ पे शहरों को तरक्की दी। यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसमें तरक्की दी, और यहाँ के लोगों को मुत्तहिद किया, और उनका जो मयारे ज़िंदगी है वो बेहतर किया। अब आप अगर तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि मुगलिया सल्तनत के अंदर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका कोई 30 से 33% जो है वो भारत का हिस्सा था। जिस तरह से आज हम बात करते हैं अमेरिका की मुख्तलिफ ममालिक पे टैरिफ लगा देता है, तो पूरी दुनिया की जो तजारत है उसमें उनका 20 से 22% हिस्सा है। जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के आने के बाद, इस्लाहात के बाद, तरक्की के बाद, और उन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ मुसलमानों को का मयारे ज़िंदगी बुलंद किया, बल्कि हिंदुओं का, ईसाइयों का, और जितने भी लोग यहाँ पे थे उनका जो मयारे ज़िंदगी है वो बुलंद किया। फिर आप जब बात करते हैं कि बदले की आग जो है वो दिल के अंदर रहनी चाहिए, तो फिर आपके दिल के अंदर
تو यहाँ पे जब मुसलमानों ने आप पे हमले किए, वो उज़्बेकिस्तान से आते थे, वो ताजिकिस्तान से आते थे, वो तो अफ़गानिस्तान से आते थे। आप अफ़गानिस्तान के साथ पींगें बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो यहाँ पे आपके ज़ेरे साया है, उन पे जुल्म व सितम किया जा रहा है। गली मोहल्लों के अंदर उनको शहीद किया जा रहा है, कभी गोश्त के नाम पे, कभी जो गौ रक्षा के नाम पे उनको ज़िबा किया जाता है, शहीद किया जाता है। तो ये आपने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जो आपके दिल की खिड़की है, वहां से झांक के देखा जा सकता है कि आपके दिल में मुसलमानों के लिए किस कदर नफरत कूट कूट कर भरी हुई है और आपके पास हिंदुस्तान की जो सल्तनत है उसका इक़्तिदार है। और आप इस वक्त जो हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए जो आपकी गुफ्तगू है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी फ़ायदा मंद होगी, लेकिन इससे जो आपकी रियासत है, जो हिंदुस्तान है, उसके अंदर जो अक़लियतें हैं, जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, तो उन पे जो जुल्म सितम है वो मज़ीद बढ़ेगा और जो हुकूमत हिंद है वो उसको इनकरेज भी करती है। और फिर आप देखें, अगर किसी मुसलमान के कोई अल्लाह अकबर का नाम ले लेता है, उस पर FIR हो जाती हैं। वी लव मोहम्मद का पोस्टर निकालता है तो उस पर FIR हो जाती हैं, जबकि हिंदू जो हैं वो पूरी जो हैं वो रेलवे लाइन्स तबाह कर देते हैं, उनको जला देते हैं, तो उन पर जो मुकदमात हैं वो साबित नहीं होते। जो भी वहाँ पे एक ईमानदार अफसर तैनात होता है तहकीकात करने के लिए, तो उसका तबादला कर दिया जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। और यूं हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ जो जुल्म और सितम का सिलसिला है वो जारी है। तो आपने जो अपने दिल के अंदर जो बदले की आग जलानी है, ज़रूर जलाइए। अगर बदला ही देना है तो मुसलमानों की मयार ज़िंदगी बेहतर कीजिए, ईसाइयों की जो मयार ज़िंदगी है उनको बेहतर कीजिए, क्योंकि उनके यहाँ हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ के लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो एक फरसुदा निज़ाम से निकली। अब आप देखें, जैसे आप एक शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ौजियों के लिए जो किसी भी जंग के अंदर मारे जाते हैं, वो तो आपका लफ्ज़ ही नहीं है, वो मुसलमानों का दिया हुआ लफ्ज़ है। तलाक का लफ्ज़ वो तो आपके मज़हब के अंदर है ही नहीं। ये तमाम चीज़ें आपने मुसलमानों से सीखी हैं, अडॉप्ट की हैं, तब जाके आपका जो मुआशरा है वो बैलेंस हुआ है। बहरहाल जी, तीसरा जो हमारा मौजू है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, जहां एक तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कारकुनान से और उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर रही है, तो वहीं पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी आजकल इंतखाब की जोड़ तोड़ में लगी हुई है। और एक ख़बर जो खुल के सामने आई है, जो चौधरी रियाज साहब हैं, जिनके पास आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं, और उन्होंने चौधरी यासीन के साथ मिलकर जो जमीयत उलमाए इस्लाम है, यानी कि जो फजल रहमान साहब की जमात आज़ाद कश्मीर के अंदर है, उनके साथ जो मामलात हैं वो लगभग फाइनल कर लिए हैं। और इसके अलावा जो JK पीपल्स पार्टी है, हसन इब्राहिम साहब की, उनके साथ मामलात तय कर लिए हैं। अब जो JUI है, इनके जो कारकुनान हैं वो लगभग आज़ाद कश्मीर के हर हलके के अंदर, चाहे वो थोड़े हों, 400, 500, 1000, 2000 इतने मौजूद होते हैं। और जब अगर इनका जो इत्तेहाद हो जाता है और उस पर जो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मोहर सबत कर देते हैं, तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी को हर हलके से 500, 1000, 2000, 3000 जो वोट हैं उनका फ़ायदा हो सकता है, और ये अपने आखिरी मराइल में है। और जब ये उनको सपोर्ट करेंगे, JUI जो है आमदा इंतखाबात में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी, तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी उनके साथ जो वादा किया है, जो उनके मौलाना सईद यूसुफ साहब हैं, उनको जो उलमाए मशाइख की जो सीट है उस पर असम्बली के अंदर लाया जाएगा। और इसी तरह जो हसन इब्राहिम साहब हैं, उनके साथ भी मुज़ाकरात अपने आखिरी मराहिल में हैं, और किसी भी वक्त इसका जो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो जाएगा। और ये तमाम जो इनके साथ चीज़ें तय हो चुकी हैं, वो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके पास पहुँच चुकी हैं। और उनकी हमायत और के बाद हम देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पीपल्स पार्टी है अपना इब्तदाई जो एक छोटा सा इत्तेहाद है उसको अनाउंस करेगी। और इस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासत का एक माहौल बनता जा रहा है वो हमें आए रोज़ देखने को मिलता है। ये हमारे पास 3 खबरें थीं और इन पे हमने गुफ्तगू की। सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से आपके जहन में कोई बात हो, कुछ करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। अजीत डोवल के हवाले से अगर कोई बात
بات کرنا چاہیں، بھارت کی پالیسیز کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمارا جو کمنٹ سیکشن ہے وہ بھی حاضر ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں تو بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ مجھے یہاں سے دیجیے اجازت، اپنا اپنے سے جڑے لوگوں کا عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔